दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लिमिट क्रॉस को लेकर के। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाम लिमिट क्रॉस, जेंडर लिमिट क्रॉस, डीओबी लिमिट क्रॉस। यदि आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस लग गया है, उसे कैसे रिजोल्व करना है इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। यदि आपके आधार कार्ड में नाम लिमिट क्रॉस लगा है तो कैसे उसे रिजोल्व करना है इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। यदि आपका जो भी आधार कार्ड में कुछ सुधार करवाना है, आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा, सबसे पहले मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको जो कोई कमेंट करना है, आप आधार के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो बेहिचक पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे जो भी मैं पूछ रहा हूँ उसको आप बताएं, जो मैं पूछ रहा हूँ उसको आप लोग समझें, जो भी डिटेल्स है उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और क्या करना है आप इसको पहले समझें। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगता है और एक नाम लिमिट क्रॉस के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगता है और एक आधार नॉर्मल सुधरवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगता है। मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊँगा। यदि आप लोग आधार के बारे में जूझ रहे हैं और पूछना चाहते हैं कि कैसे वो अपडेट हो पाएगा, कहने का मतलब ये है कि यदि आप आधार कार्ड जैसे कि आप डीओबी सुधरवाना चाहते हैं, सुधर नहीं पा रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है, आप चाह रहे हैं कि कैसे सही हो, मैं आपको बता दूंगा। आप चाहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ और नाम लिमिट क्रॉस कैसे ऑब्जेक्ट हो, कैसे हो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं हर चीज़ और हर एक बात में आप लोगों को एकत्रित करके बताऊंगा जिससे आपका काम आसानी से हो सके। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि एक डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ता है, केवल आपको जानकारी रहेगा तो आपका एक ही डॉक्यूमेंट काफ़ी रहेगा। जैसे कि आप नॉर्मल डीओबी सुधरवाना चाहेंगे तो आप हाई स्कूल का मार्कशीट दे सकते हैं और जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं नॉर्मल के लिए। यदि यहीं पे आपका जब लिमिट क्रॉस लग जाता है तो आपको एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है और पुराना डॉक्यूमेंट जो जिससे आपने फर्स्ट बार बनवाया था वो कैंसिलेशन के भी जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप इसको समझें कि कैसे होगा। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब ये है कि आपका यदि डीओबी लिमिट क्रॉस है, चाहे नाम लिमिट क्रॉस है, आप चाहते हो उसे अपडेट करना, तो मैं आपको परफेक्टली बता दूंगा कि कैसे अपडेट होगा। एकदम परफेक्टली बताऊंगा कि कैसे अपडेट होगा। जिसका जिसका आधार कार्ड में नाम लिमिट क्रॉस है, डीओबी लिमिट क्रॉस है, जेंडर लिमिट क्रॉस है, वो अभी फिलहाल मेरे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। अभी करिए भाई साहब। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आधार के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं ना, तो अभी तुरंत तत्काल कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तब तक मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा देता हूं। देखिए ये स्लिप है, ये स्लिप है डीओबी का जो कि सक्सेसफुली जनरेट हो गया। तब तक आप लोग कमेंट करिए, वीडियो के नीचे जो है कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके आपका जवाब मिलेगा। ठीक है, और ये देखिए ये भी नाम लिमिट क्रॉस है जो कि ये भी अपडेट हो गया। मेरे पास दो स्लिप है, दोनों जनरेटेड है। तो जैसे ही लोगों का स्लिप जनरेट हुआ है उसी तरह आपका भी, यदि आप आधार बनवाना चाहते हैं तो आपका भी हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा ये आप समझिए, कैसे अपडेट करना है ये आप समझिए। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ उसको आप समझिए और आपका डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताते हैं कि एक डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट करने के लिए आपको एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन का जरूरत पड़ेगा। यानी जिनके पास सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं हो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सेल्फ डिक्लेरेशन बता दूंगा कि सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे रहता है। ठीक है, वैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सेल्फ डिक्लेरेशन डाल दूंगा, आप वहां से निकाल करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप सेल्फ डिक्लेरेशन जरूर निकाल देंगे। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेल्फ डिक्लेरेशन और ये आधार कार्ड और ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और पुराना डॉक्यूमेंट कैंसिलेशन, ये सब आपके पास है, ये सब आपके पास होना चाहिए। पूरे आपका एकत्रित होने की वजह से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इतना आप डॉक्यूमेंट जब इकट्ठा कर लेंगे तो आपका 100% वर्क कंप्लीट हो जाएगा। एक बार और मैं बताता हूँ, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एसडीएम ऑर्डर के थ्रू बना होना चाहिए, वो भी आपके ब्लॉक का ही बना हो। उसके बाद आप पुराना डॉक्यूमेंट भी कैंसिलेशन होना चाहिए, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये सब आपके पास रहेगा तो आपका 100% वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चाहे इसे आप आधार सेंटर से भी अपडेट करा सकते हैं, चाहे रीजनल ऑफिस से जाकर करा सकते हैं। अंतर ये है कि आप रीजनल ऑफिस से ही अपडेट कराएंगे तो आपका ये फायदा रहेगा। रीजनल ऑफिस से अपडेट कराने के लिए मैं बता रहा हूँ, रीजनल ऑफिस से यदि अपडेट कराएंगे
तो आपका ये फ़ायदा रहेगा कि आपका जल्दी जो आपको कहीं मेल करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कहीं कंप्लेन करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं बोलता हूँ रीजनल ऑफिस के लिए। क्लियर हो गया? तो जो लोग रीजनल ऑफिस जिसके लिए नज़दीक है, जिसके लिए सही पड़ता है, वो लोग ऑनलाइन किसी सीएससी सेंटर पे जा करके चाहे खुद अपने मोबाइल से ही वहाँ पर रीजनल ऑफिस जाने के लिए अपॉइंटमेंट डेट ले सकते हैं। जिसके पास पूरा डॉक्यूमेंट रेडी रहेगा वही लेगा। जिसको मैं बताया हूँ वह लोग सुने, उन लोगों के पास डॉक्यूमेंट रेडी है वही लोग समझिएगा, वही लोग सुने। तो उनके पास जो डॉक्यूमेंट है वो सब रेडी होना चाहिए। सब रेडी होने के बाद आप रीजनल ऑफिस के लिए एक अपॉइंटमेंट डेट ले लेना है और आराम से आप रीजनल ऑफिस जा करके डेट और टाइम के समय पे अपना जो भी अपॉइंटमेंट डेट ले लीजिएगा। ठीक है, उसी समय अपना अपॉइंटमेंट डेट ले लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लोग रीजनल ऑफिस नहीं जा पाते हैं उन लोगों को क्या करना है। वो लोग आधार सेंटर जाएंगे, आधार सेंटर वालों को बता देंगे कि मैं रीजनल ऑफिस नहीं जाना चाहता हूँ और आप मेरा आधार यहाँ लिमिट क्रास से अपडेट कर दीजिए, जो कि मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जो लिमिट क्रास में लगता है। वहाँ जाकर के अपना जो डाटा है अपडेट करा लीजिएगा, आपका डाटा अपडेट कर दिया जाएगा और अपडेट करके आपको इसी तरह एक स्लिप दे दिया जाएगा। वो स्लिप आपको घर पे लाना है, उस स्लिप को आपको स्कैन करके पीडीएफ बनाना है, सेल्फ डिक्लेरेशन को भी बनाना है, आधार कार्ड को भी बनाना है और ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट को भी बनाना है। ये सब आप बना करके आप रीजनल ऑफिस के आधार सेंटर जो भी है वहाँ से ये यूडीआई के लिए मेल करना है। मेल करते समय आपको एसआर नंबर जनरेट हो जाएगा, वह एसआर नंबर आपको लिख के रख लेना है। 24 से 48 घंटे में चेक करना है आपका स्टेटस क्या शो कर रहा है और करीब करीब एक हफ्ता भी लग जाएगा, आपका स्टेटस शो करेगा, आपको बता दिया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका 100% काम होगा, जेन्युइन तरीके से काम होगा, जो मैं बताऊंगा वही तरीके से काम होगा और सक्सेसफुली आपका काम होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बताता हूं कि आपका रीजनल ऑफिस से अपना डाटा अपडेट कराएं, चाहे आधार सेंटर से अपडेट कराएं। आधार सेंटर से अपडेट कराएंगे तो आपको यूडीआई को मेल करना होगा। यदि आपका डाटा बार बार रिजेक्ट होता है यूडीआई से मेल करते समय भी, तो आपको सीपीजी ग्राम पोर्टल पे भी कंप्लेन करना होगा। सीपीजी ग्राम पोर्टल एक गवर्नमेंट का साइट है, आप वहां से जाकर के किसी भी विभाग का कंप्लेन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे विभागों का उस पर ऑप्शन दिया गया है कंप्लेन करने के लिए। तो सीपीजी ग्राम कंप्लेन करने के लिए इसलिए मैं बोलता हूं कि सीपीजी ग्राम पे कंप्लेन करेंगे तो आपका जो भी करवाइए थोड़ा जल्दी होगा और आसानी से आपका काम वहां से रिजॉल्व हो सकता है। बहुत सारे लोगों का जैसे ही काम नहीं हो पाता है किसी भी विभाग का, तो आप सीपीजी ग्राम पे एक रजिस्ट्रेशन करके मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मोबाइल नंबर के थ्रू आईडी भी लॉगिन होता है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा कि सीपीजी ग्राम कैसा होता है, सीपीजी ग्राम कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, सीपीजी ग्राम पे कैसे लॉगिन करना हो, कैसे कंप्लेन करना है, मैं आपको बता दूंगा कि सीपीजी ग्राम होता क्या है, कैसे उसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो सीपीजी ग्राम क्या होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और मैं अगला आपको बताता हूं कि जो लोग सीपीजी ग्राम पे क्या लगता है मैं बता देता हूं। सीपीजी ग्राम पे वही लगेगा जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास, जितना मैं डॉक्यूमेंट बताया हूँ वह पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा। सब डॉक्यूमेंट के साथ आपको पूरे ऑल डॉक्यूमेंट है, जैसे जो यूडीआई के साइट पे जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था सेम डॉक्यूमेंट, सेम वही डॉक्यूमेंट जो है आपको यूडीआई पे इस पे सीपीजी ग्राम पोर्टल पे जो है अपलोड करना होता है। ठीक है, जिसको नहीं समझ आता है वो लोग मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कैसे क्या करना है। और एक भाई का कमेंट आया है, मैं उनको पढ़ता हूँ। सर, मैं उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ और मेरे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रास है। मैं कई बार अपडेट करा चुका हूँ लेकिन ये डाटा अपडेट नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों अपडेट नहीं हो पा रहा है? टेक्निकल एरर लिख करके यह डाटा रिजेक्ट हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ टेक्निकल एरर कोई सिंपल जो है रिजेक्शन है, सिंपल रिजेक्शन है। हो सकता हो आपका डाटा सही हो, यानी आपका डॉक्यूमेंट जो भी है सही हो, केवल अपडेट करते समय या ऑपरेटर ने लेट कर दिया होगा या तो कुछ ना कुछ मिसमैच कर दिया होगा, जिसके वजह से आपका जो भी डाटा है रिजेक्शन में चला गया होगा। जहाँ से डाटा अपडेट होता है वहाँ से बैकएंड टीम के लिए भेजा जाता है। जब बैकएंड टीम उसको जांच करती है, डॉक्यूमेंट स्पष्ट रूप से स्कैनिंग नहीं देखती है तो उसको डाटा रिजेक्ट कर देती है। थोड़ा सा भी मिसमैच की वजह से डाटा रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए मैं बताता हूं कि जब भी आधार सेंटर जाए हड़बड़ी में ना रहे, ऑपरेटर को भी बोले हड़बड़ी में ना रहे, अच्छे से डॉक्यूमेंट स्कैन करके जो भी डिटेल्स करेक्शन करना है वह डिटेल्स करेक्शन करे, ताकि करेक्शन करते समय उसमें भी स्पेलिंग ना मिसमैच हो, डीओबी में मिसमैच ना हो। अच्छे से वो करेगा तो उनको भी फायदा होगा और अच्छे से करेंगे तो आपको भी बढ़िया रहेगा।
इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी कहीं जाएं तो अच्छे जगह जाएं जो ऑपरेटर अच्छे से काम करते हों। आप वहाँ जाके काम कराएंगे 100% आपका काम होगा। ठीक है। एक भाई का और कमेंट आया, उन्होंने क्या लिखा है, सर मेरे डीओबी में जो लिमिट क्रॉस लगा है वो क्या डॉक्यूमेंट लगाकर अपडेट होगा, प्लीज़ मेरे को बताएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट होता है उसके लिए आपको एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट का जरूरत होता है, जो कि एसडीएम ऑर्डर के थ्रू वो बना हो। यानी एसडीएम ऑर्डर करा करके जो जन्म प्रमाण पत्र बना वही होना चाहिए, जो भी आपके ब्लॉक के होना चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए, पुराना डॉक्यूमेंट जो है सो कैंसिलेशन होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इसमें से कोई डॉक्यूमेंट यदि कम होता है तो आपका डाटा जो है रिजेक्ट हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है को ध्यान देना है, जो आपका पुराना डॉक्यूमेंट है उसको आपको पहले कैंसिल कराना होता है। ठीक है। जो आपका पुराना डॉक्यूमेंट है उसे आपको पहले कैंसिल कराना होता है। यदि आप वो कैंसिल करा लेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि पहले जो मैं बताता हूं उसको आप लोग समझिए, फिर उसी हिसाब से आप प्रोसेस करेंगे तो 100% आपका काम होगा। ठीक है। वो भी जेन्युइन तरीके से काम होगा और अच्छे से आपका काम होगा। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।